हेलो एवरीवन, मोहित दिस साइड फ्रॉम पेप। आज यार एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन ईयर। ये क्वेश्चन पूछा गया था लीड कोड वीकली 240 में। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब कैटेगरी भी वैसे इजी थी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके को इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं। तो हमें पहले तो ये बता रखा है कि कोई भी अगर इंसान है, कब बर्थ एंड डेथ, बर्थ ईयर और डेथ ईयर बता रखा है किसी भी एक पर्सन का, ith पर्सन का। और ऐसे मेरे पास n पर्सन होंगे। ठीक है, हमें बेसिकली ये बताना है कि किस ईयर में हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। और इन केस मान लो कि 2000 और 2001, इन दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में मेरी जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज्यादा थी। लेट सपोज मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ, 150। ठीक है, तो मेरे को अर्लीस्ट ईयर बताना है, जो सबसे पहले ईयर आ रहा है मुझे वो बताना है। ठीक है, आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर। एक बार के लिए इसको एग्जाम्पल से देख लो। 1993 से लेकर 1999, तो मतलब एक पर्सन है जो 1993 से लेके 1999, और एक पर्सन है 2000 से लेकर, अच्छा इसमें तो वन ही है। एक कोई एग्जांपल लेते हैं, बेटर एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल बेटर है। एग्जांपल नंबर 2 देखो। ठीक है, तो मैं शो करता हूँ। इसी देखो देखो, जो मेरा पहला पर्सन है दैट इज दिस, 1950 में बॉर्न, 1961 में डेथ। ऑलराइट, तो हमारे पास इसके अंदर 1950 में बॉर्न, 1961 में डेथ, तो 1950 में बॉर्न, 1961 में डेथ। एंड क्वेश्चन में ना एक चीज मेंशन्ड है कि हमारा जो 1961 में बॉर्न है ना, तो आपको उसकी पॉपुलेशन काउंट करनी है उससे एक कम तक। जैसे कि दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, ये देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, नोट दैट द पर्सन, जो हमारी रेंज है वो बर्थ ईयर से लेके डेथ ईयर -1 है। मतलब जो भी एक इंसान है उसका जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन होगा वो बर्थ ईयर से लेके डेथ ईयर -1 तक है। ठीक है, सो मेक श्योर, जैसे 61 है तो 60 तक इसका पॉपुलेशन काउंट होगा। ठीक है, अगली बार जो सेकंड पर्सन है वो 60 में बॉर्न हुआ एंड 71 में उसकी डेथ हुई। ठीक है, 60 में बॉर्न हुआ एंड 71 में उसकी डेथ हुई। तो इसको मैं एक डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। ठीक है, 60 में बॉर्न एंड 71 में डेथ, इसका मतलब 71 -1, 70 तक पॉपुलेशन में तो कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1970 में बॉर्न, 1981 तक उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो 1960 में बॉर्न है, सॉरी 1970 में बॉर्न है और 1981 तक, तो 81 का मतलब उससे एक कम, 80 तक उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन है एक एक इंसान का। येलो से एक पर्सन को शो किया है, एक मैंने ग्रीन से शो किया है और एक मैंने ब्लू से शो किया है। कब से लेके कब तक उनकी टाइमलाइंस थी, कब से मतलब कब तक वो थे वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो पहला ऐसा ईयर जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो पता है क्या है हमारा, 1960। 1960 क्यों? ऐसे तो दो, जैसे देखो ना 1960 में मेरे पास दो लोग थे इस पॉइंट पे, 1970 में, 1970 पर भी मेरे पास दो लोग थे। पर बात यह है कि उन्होंने बोला आपको अर्लीस्ट ईयर बताना है। ठीक है, तो अर्लीस्ट ईयर के हिसाब से क्या बन गया हमारा आंसर, 1960। ठीक है, ये तो बात हो गई यार नॉर्मल इनपुट आउटपुट क्या हमें समझा रही है। एक बार के लिए कॉन्स्टेंट्स पे नजर जरूर डाला करो। ठीक है, क्योंकि ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं कभी कभी। पहली चीज, जो हमारे पास लॉग्स है, मतलब जो मेरे को जितने लोगों की इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ 100 है एट मैक्स। मैक्सिमम लेंथ हमारी 100 हो सकती है। इसका मतलब जो आपको एल्गोरिथम लिखनी है वो ज्यादा ब्रूट फोर्स भी होगी तब भी चल जाएगा। ठीक है, बट हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी एल्गोरिथम जो
थोड़ी सी मॉडरेटली काफी बेटर है, ठीक है, ब्रूट फोर्स से। दूसरी चीज जिस पे ध्यान देना है दैट इज रेंज। रेंज जो है वो बहुत हमारा काम आसान कर देती है। जैसे कि 1950 से लेकर 2050 तक मेरे पास टोटल कितने साल होते हैं अगर मैं देखूं, तो मेरे पास टोटल ईयर्स निकल के आते हैं 101। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 1950 से लेके 2050 तक कितने साल है मेरे पास, 101। इसी कैलकुलेशन इजी है, मतलब नॉर्मल माइनस करोगे तो 100 आएगा, बट वही वाली चीज है कि अगर मुझे 1 2 3 4 5 1 से लेके 5 तक के अगर मुझे नंबर्स निकालने हैं तो 5 माइनस 1 करूंगा तो 4 आएगा, उसमें +1 करना पड़ेगा, तब जाके टोटल नंबर्स मेरे पास 5 आएंगे। तो 2050 माइनस 1950 डिफरेंस आया 100, +1 करेंगे बिकॉज मेरे को 1950 को भी इंक्लूड करना है, तो 101 ईयर से। तो हमारा पता है जो इसमें एल्गोरिथम रहेगी ना वो बहुत सिंपल ये रहेगी कि हम ना 100 साइज का एरे क्रिएट कर लेंगे ये पता लगाने के लिए कि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन ईयर कौन सा है। अगर मैंने 100 साइज का एरे बना लिया ना, मुझे पता है कि मेरे को कोई भी अगर इनपुट मिली है वो उस रेंज के अंदर ही है, ठीक है। 1950 से लेके 101 साइज का एक्चुअली में, जिसमें हमारा जीरो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा 1950 को। और जो मेरा ऑब्वियसली अगर मैंने 101 साइज का एरे बनाया है तो मेरे पास जो लास्ट इंडेक्स होगा दैट विल बी 100। 100 विल बी रिप्रेजेंटिंग 2050, ठीक है। जीरो इंडेक्स है पर रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, 1950 को। अगर हमें कभी भी कोई बोलता है कि आपको देखो ना सिंपल सा मैपिंग फॉर्मूला बना लेते हैं, मेरे पास अगर लेट्स सपोज किसी ने भी बोला मेरे पास कोई इंडेक्स है, मुझे पता करना है कि वो कौन से ईयर को रिप्रेजेंट करता है, तो पता है उसमें क्या ऐड कर दूंगा, सिंपली मैं 1950 बस, चाहे तो चेक कर लो। एंड वाइस वर्सा, अगर ये रिलेशन है जो मुझे ईयर निकाल के देता है तो मैं अगर इसी का रिलेशन लिखूं, मुझे कभी इंडेक्स निकालना होगा दैट विल बिकम ईयर माइनस 1950। जैसे लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ 20 की, ठीक है, इंडेक्स मेरा 20 है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में डालते हैं 20 प्लस 1950 कितना हो जाएगा 1970, मतलब 20 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 1970 को। वहीं पे अगर मैं 1970 को इस फॉर्मूले में डाल दूं 1970 माइनस 1950, तो मैपिंग हम कर सकते हैं कि ये कौन से इंडेक्स पे पड़ी होगी इस इंफॉर्मेशन, 20 पे, ठीक है। तो आई होप द मैपिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। इस मैपिंग फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अपने इंडेक्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, ईयर को इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। हमें एक्चुअली में इतने बड़े 1950 को स्टोर करने के लिए 1950 साइज 1950 इंडेक्स नहीं चाहिए, हम छोटे साइज छोटे एरे में भी काम कर सकते हैं। अब एक्चुअली में हमारी एल्गोरिथम होगी क्या, एल्गोरिथम पूरी की पूरी कंप्लीट करने से पहले मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, ये मैंने पहले भी किसी क्वेश्चन में कंप्लीट कवर कर रखा है, ठीक है। लीड कोड के डिस्कशन क्वेश्चंस में आपको पहले मिल जाएगा। काफी कॉमन एल्गोरिथम है, काउंटिंग के लिए ज्यादातर यूज करी जाती है, किसी रेंज के अंदर मुझे कभी काउंट करने होते हैं ना, तो ये वाली एल्गोरिथम काफी बार यूज में आती है। जैसे कि लेटेस्ट अज्यूम मैं बात करता हूँ कि मेरे को एक रेंज गिवन है, ध्यान से देखना काफी इंटरेस्टिंग है। लेट सपोज मेरे पास एक इंसान है, पर्सन 1 है, और उसकी मुझे रेंज गिवन है कि वो उसका जो बर्थ ईयर है, BY लिख देता हूँ, बर्थ ईयर है, ठीक है, वो है लेट सपोज 1956, ठीक है। और उसका डेथ ईयर है क्या, लेटेस्ट अज्यूम कि, ठीक है यार, मतलब एग्जांपल लेता हूँ 1980, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन से पता है मैं ये चीज रिड्यूस करता हूँ कि जो उसका पॉपुलेशन में काउंट होगा ना, इस पर्सन एक पर्सन का एक ही काउंट आएगा पॉपुलेशन के अंदर, जो उसका पॉपुलेशन काउंट के अंदर कभी भी अगर कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो पता कब होगा, 1956 से लेके कहां तक, 1979 तक, बिकॉज आखिरी जो डेथ ईयर होता है उससे -1 तक मुझे कंसिडर करना है, ठीक है। अब मैं इस एरे से ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। हम पता क्या करेंगे, जो बर्थ ईयर है ना 1956 के हिसाब से क्या निकालेंगे, इंडेक्स। इस हिसाब से मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1956 माइनस में 1950, तो इंडेक्स विल कम आउट टू बी 6। मैं डेथ ईयर के हिसाब से क्या करूंगा, डेथ ईयर के हिसाब से निकाल लूंगा उसका इंडेक्स। अगर मैंने डेथ ईयर के हिसाब से इंडेक्स निकाला तो 1980 माइनस 1950, इंडेक्स विल कम आउट टू बी 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सिंपली ये होगा
कि बर्थ ईयर पे जाके ना 1 रखवा दो, मतलब बेसिकली जितने की कंट्रीब्यूशन वो इंसान कर रहा है वो सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो मैंने 6 इंडेक्स पे क्या किया, उसको 1 से इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या बन गया 1। ठीक है, और डेथ ईयर 1980, जैसे इंडेक्स आया 30 में जाके रखवा दिया मैंने क्या -1। एक्चुअली में -1 मतलब -1 रखवाया नहीं, उसको डिक्रीज कर दिया 1 से। -1 का मतलब ये है कि इसके बाद से ना 1 की कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। 1 का मतलब एक की कंट्रीब्यूशन 1980 के बाद से उसको मिला के मुझे आगे उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं करनी। अब नेक्स्ट स्टेप पता क्या होता है, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लो। प्रीफिक्स सम मतलब कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूं, अपने से पीछे वाली वैल्यू को अपने ब्लॉक में ऐड करवा लूंगा। तो अगर मैंने अपने से पीछे वाली वैल्यू को अपने ब्लॉक में ऐड करवा लिया ना, तो ध्यान से देखना, मैंने अपने से पीछे वाली वैल्यू 0 थी, खुद की वैल्यू भी 0 है, तो 0 के 0 ही रही। अपने से पीछे वाली वैल्यू 0 थी, खुद की वैल्यू 0 है, 0 ही रही। अभी तक की सम 0, खुद की वैल्यू भी 0, तो सम 0। 4 में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, पर 7 के अंदर चेंज आएगा। पीछे वाली वैल्यू 1 है, खुद की वैल्यू 0 है, तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली में 1। ठीक है, इस तरीके से 8 में भी चेंज आएगा, क्या बन जाएगी इसकी नई वैल्यू 1। 9 की वैल्यू भी क्या बन जाएगी 1। अपने से पीछे वाली वैल्यू को अपने वैल्यू में ऐड कर लो, पीछे वाली वैल्यू को अपने ब्लॉक में ऐड कर लिया। इन इन हर जगह ब्लॉक्स पे ना 1 आ जाएगा। आई होप प्रीफिक्स सम का मतलब समझ आ रहा है। अगर ये ऑपरेशंस समझ नहीं आ रहे तो चलेगा। ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी इंक्रीज, मतलब पीछे वाली वैल्यू अपने अपने ब्लॉक में ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1। अब 30 से गेम बदलने वाला है। मैं 1956 में बॉर्न था, ठीक है, तो यहां से लेके बॉर्न था, इसकी कंट्रीब्यूशन कहां तक गई 1979 तक। अब जैसे ही मुझे -1 मिलेगा ना, वो इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो उसको -1 लिखने का मतलब ही यही था कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन आ रही है उसको हटा दो। 1 - 1 आंसर क्या बन जाएगा 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0। क्या किया हमने, सिंपली बर्थ ईयर था वहां पे रखवाया था 1, डेथ ईयर की वैल्यू को हमने कर दिया था डिक्रीज, फिर हमने कैलकुलेट किया प्रीफिक्स सम कहां से 1 से। मुझे ये पता चल गया कि इस इंसान की कंट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन है हर साल कितनी थी। 1968 में भी हमारी पॉपुलेशन 1 थी, किसकी वजह से, पर्सन 1 की वजह से। एक बार के लिए इसको दोबारा करके दिखाता हूँ, फिर एक फाइनल एल्गोरिथम पे करेंगे, कोड लिखेंगे और फिर इसका ट्राई रन फाइनल करेंगे एक बार। लेट सपोज मेरे पास एक और इंसान होता पर्सन 2, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ पर्सन 2, ठीक है, इसका बर्थ ईयर होता, लेट सपोज ये भाई 1960 में आया था, ठीक है, डेथ ईयर होता इसका लेट सपोज 1982। 1962 60 के हिसाब से हमारा इंडेक्स क्या बन गया, इंडेक्स बिकम 1960 minus 1950, 60 minus 50 is 10, इंडेक्स क्या हुआ, तो इसका इंडेक्स हुआ 32। ठीक है, हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम एल्गोरिथम, जहां पे बर्थ ईयर है वहां पे क्या रखवा दो 1, तो 10 पे जाके क्या रखवा दिया हमने, मतलब 1 रखवाने का मतलब इंक्रीज कर दो कि वहां इसकी वजह से यहां से पर्सन 2 का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया वहां पे जाके इंक्रीज कर दिया, 1 बना दिया 0 से। 32 पे जाके -1 रखवा दिया। -1 रखवाने का रीजन यही था कि इसके बाद से इसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, खत्म, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या था, प्रीफिक्स सम निकाल लो। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू अभी तक की 0 है, पीछे वाले ब्लॉक पे 0 पड़ा है, खुद की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ से इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, पीछे वाले ब्लॉक में 1 पड़ा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे इफेक्ट आएगा 1, यहाँ पे इफेक्ट आएगा 1। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नया बंदा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पीछे वाले ब्लॉक में जो 1 पड़ा है ना, ये पता रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक कितना पॉपुलेशन थी, 1 थी। 1 + 1
काउंट कितना हो गया 2, मतलब कि 1960 में कितने लोग थे मेरे पास, 2 लोग थे। पीछे वाले ब्लॉक में 2 पड़ा है, अपने वाले में 0 पड़ा, तो यहाँ पे आंसर्स मेरे अपडेट हो जाएंगे। प्रीफिक्स सम, अपने से पहली वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है, अपने से पीछे वाले ब्लॉक में जो वैल्यू पड़ी है उसको अपने वैल्यू के साथ ऐड कर दो। तो 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 2 2, अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2। अब देखो पर्सन 1 डाई कब कर रहा था 1980 में, तो यहाँ पे -1, 2 - 1 1 1, पर्सन 1 तो 1980 में ही चला गया था, तो वहां पे उसकी कंट्रीब्यूशन हमें दिख गई कि हट गई। पर्सन 2 1982 में गया, तो यहाँ पे भी उसकी कंट्रीब्यूशन हटेगी, 1 - 1 0। एट द एंड अगर मैंने ये 2 स्टेप्स कर लिए, फाइनल काम पता क्या रह जाएगा कि पूरे एरे में सबसे बड़ी वैल्यू देखो और सबसे पहले कब आ रही है वो, सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, सबसे कब आ रही, कब मुझे मिल रही है सबसे पहले वो 10th इंडेक्स पे। इंडेक्स के हिसाब से उसका ईयर कन्वर्ट करो एंड दैट विल बी अवर आंसर। एल्गोरिथम खत्म, क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन करके खत्म करेंगे। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले प्रीफिक्स सम एरे बनाया, सॉरी प्रीफिक्स सम नहीं, इसमें मैं बोलता हूँ कि एक नॉर्मल एक एरे क्रिएट कर लो, ठीक है। न्यू इंट कितने साइज का 101, क्योंकि हमने स्मार्टली ये चीज देखनी होगी कि कितनी रेंज है, रेंज के हिसाब से डिसाइड कर लिया। कभी कभी रेंज वेरिएबल भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप, मैंने सारे के सारे लॉग्स निकाले, एक एक करके लॉग निकाले, कहां से, लॉग्स वाले 2D एरे से, उससे मैंने एक 1D एरे निकाल लिया। अब देखो मैंने बर्थ ईयर कैलकुलेट किया, BY का मतलब बर्थ ईयर, ठीक है। तो एज एक्सप्लेन्ड इन द, मतलब एज एक्सप्लेन्ड रिसेंटली, डेथ ईयर, फर्स्ट इंडेक्स पे डेथ पड़ा हुआ है। अब हमें करना क्या था, एरे के बर्थ ईयर पे मैंने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, एक से बढ़ा दिया, और एरे के डेथ ईयर पे वैल्यू को कर दिया, डिक्रीज कर दिया। हम एग्जैक्टली 1 इसलिए नहीं रखवाते बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन आए और मुझे वहां पे उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए हो, तो अगर कभी रेपिटेशन भी होता है बर्थ ईयर डेथ ईयर में, तो वो प्लस प्लस माइनस माइनस से अपने आप हैंडल हो जाएगा। एक से इंक्रीज कर दिया, एक से डिक्रीज कर दिया जब जब डेथ हो रही है। सेकंड स्टेप क्या होगा, वैल्यू को प्रीफिक्स सम से इवैल्यूएट करना है, मतलब प्रीफिक्स सम इवैल्यूएट करना है। तो मैं 101 तक जाऊंगा, ऑब्वियसली 100 इंडेक्स तक। मैंने बोला कि ठीक है, एरे ऑफ आई, अभी की वैल्यू में किसकी वैल्यू ऐड कर दो, प्रीवियस इंडेक्स की, ठीक है। एक लूप और अलग से लगा सकते हो या साथ ही साथ, आई वुड प्रेफर कि साथ साथ चेक कर लो कि हमारा मैक्सिमम क्या है। तो इंटीजर मैक्सिमम रख लो, क्योंकि 0th इंडेक्स वाली वैल्यू, क्योंकि मैं उसको उसके ऊपर लूप नहीं लगा रहा ना, ठीक है। मैक्सिमम रख लिया और अपना मैक्सिमम ईयर भी रख लिया कि मेरे को साथ साथ ईयर भी कैलकुलेट होता रहे। 1950, 0th इंडेक्स का मतलब 1950 है, ठीक है। तो ऐसे लिखता हूँ मैं 0 + 1950 हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। अब अगर मुझे कभी भी अपनी प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ऐसी वैल्यू मिल गई जो मेरे मैक्स से बड़ी है, तो मैं बोलूंगा अपने मैक्स को अपडेट कर लो, एंड साथ ही साथ मैक्स ईयर भी कैलकुलेट कर लो। 1950 कौन से इंडेक्स पे है, प्लस 1950, एज डिस्कस्ड अर्लियर, यही तो फॉर्मूला था। अल्टीमेटली जो हमारा मैक्सिमम ईयर होगा हमें तो वो चाहिए बस, ठीक है। चला के देखते हैं, होपफुली फिंगर क्रॉस्ड नहीं चला, कहीं पे गलती कर दी, कहाँ पे गलती हुई। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 101, अरे ऑब्वियसली यार जो बर्थ ईयर उसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, 1950, ताकि मैं इंडेक्स निकाल सकूं। हमने फॉर्मूला भी तो बनाया था, मैं खुद ही भूल गया, 1950 माइनस भी तो करना पड़ेगा। ईयर से इंडेक्स निकालने के लिए 1950 से माइनस, क्योंकि वो मेरा सबसे सबसे छोटा ईयर हमें गिवन हो सकता है। चला दिया, चल रहा है कोड, सबमिट, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, लॉजिक इज क्लियर टू यू। काफी इजी है, सभी वैल्यूज के बर्थ ईयर और डेथ ईयर के हिसाब से मैंने इसकी काउंट कैलकुलेट कर लिया। मतलब बेसिकली हमने एक सिंगल ट्राइवर्सल के अंदर ये पता लगा लिया प्रीफिक्स सम से कि मेरे पास हर एक साल में कितना काउंट है,
रेंज के ऊपर कभी भी काउंट निकालना होता है ना, तो यार ये एल्गोरिथम बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपने इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से किया है एंड यू नो बेटर सॉल्यूशन, आई वुड लव टू हियर अबाउट इट, ठीक है। ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।